स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो एक तो अपन स्टडी करेंगे स्टर्नम की और एक करेंगे रिब्स की। अब आपको ही पता है कि एक्सियल जो था, एक्सियल स्केलेटन के अंदर एक तो था स्कल, वर्टिबल कोलम, स्टर्नम और रिब्स। ठीक है, इनकी स्टडी हम लोग पहले ही कर चुके कि स्कल की स्टडी हमारी हो चुकी है, वर्टिबल कॉलम की जो स्टडी है वो हो चुकी है। अब क्या रिमेनिंग है? स्टर्नम और रिब्स। तो आज का क्या पॉइंट रहेगा? स्टर्नम। तो देखिए, पहले तो अपन बताते हैं कि स्टर्नम सिचुएटेड कहाँ है। आपको इसकी पहचान होनी चाहिए स्टर्नम की। ठीक है, स्टर्नम देखिए हमारे यहाँ देखिए दो पार्ट है, एक तो वर्टिबल वेंट्रल साइड होती है, एक क्या होता है? डोर्सल पॉइंट होता है। तो स्टर्नम कहाँ होता है? स्टर्नम जो होता है वो वेंट्रल साइड के मिड में, अपना जो वेंट्रल साइड होता है उसके बीच में, क्या जैसे ये वेंट्रल है तो ये वाला वेंट्रल, तो यहाँ पर क्या सिचुएटेड है? थोरेसिक रीजन के अंदर स्टर्नम। तो स्टर्नम की कहाँ सिचुएटेड रहेगा? अपन बताएंगे कि जो स्टर्नम होता है, इट स्टर्नम इज ए फ्लैट, एक ही बोन है, ए फ्लैट एंड नैरो बोन लाई मिड वेंट्रल इन द थोरेसिक पार्ट। हमारा जो थोरेसिक यानी चेस्ट कैविटी जो है, थोरेसिक को क्या बोलते हैं? अपनी जो चेस्ट कैविटी है थोरेसिक रीजन के अंदर मिड वेंट्रल में एक फ्लैट नैरो बोन सिचुएटेड है, जिसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोला जाता है। तो आप नोट करोगे, स्टर्नम इज ए फ्लैट एंड नैरो बोन लाई मिड वेंट्रल इन द थोरेसिक पार्ट। फिर स्टर्नम जो है इट कंसिस्ट ऑफ द थ्री पार्ट्स। इसके अंदर थ्री पार्ट सिचुएटेड है, इंक्लूड होते हैं, कंसिस्ट ऑफ द थ्री पार्ट्स। जो फर्स्ट पार्ट होता है इसका, उसको बोला जाता है मैंडीब्रम। मैंडीब्रम क्या हो गया? मैंडीब्रम। सेकंड जो पार्ट्स होगा इसका, वो सेकंड जो पार्ट्स होता है उसको बोला जाता है मिडल बॉडी। मिडल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड जो इसका पार्ट होता है, थर्ड पार्ट को बोला जाता है सीफोइड प्रोसेस। सीफोइड प्रोसेस, XIPHOID। देखिए सीफोइड प्रोसेस जो ये बनी हुई है, ये रहा सीफोइड प्रोसेस। ये थोरेक्स रीजन हो गया, सीफोइड प्रोसेस। तो इसमें बताना है कि ए फ्लैट नैरो ट्यूब situated mid ventral of the thoracic region consist of the three parts mandibrum, middle body and the gynoid process। क्या हो गया? gynoid process। अब जो स्टर्नम है इसके लेटरल साइड के अंदर, इसके जो लेटरल एज है उससे क्या जुड़ी रहती है? रिब्स जुड़ी हुई रहती है। तो रिब्स आर जॉइंट एट द लेटरल कॉर्नर। लेटरल जो कॉर्नर होंगे उन लेटरल कॉर्नर से क्या जुड़ी रहती है? लेटरल कॉर्नर से क्या जुड़ी रहती है? रिब्स जुड़ी हुई रहती है। ये रिब्स स्टर्नम से निकल करके कहाँ जाती है? वर्टिबल कॉलम तक जाती है। अब रिब्स आपको पता है इसको पसलिया बोला जाता है। तो इसके स्टर्नम के लेटरल साइड से क्या निकलती है? रिब्स निकलती है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया? रिब्स। यहाँ पे एक्सियल एंडोस्केलेटन का नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाता है? रिब्स। तो सबसे पहले तो बताएंगे कितनी होती है, तो आपसे याद रखना 12 पेयर। ह्यूमन के अंदर रिब्स कितने पेयर होती है? 12 पेयर होती है। तो आप याद रख लोगे रिब्स कितने पेयर हो रही है? 12 पेयर रिब्स होती है। रिब्स जॉइंट विद द थोरेसिक वर्टिब्रे, जो किससे जुड़ी हुई होगी? स्टर्नम से निकल करके कहाँ जाएगी? थोरेसिक वर्टिब्रे से जुड़ी हुई। तो जॉइंट विद द थोरेसिक, तो 12 पेयर रिब्स जॉइंट विद द थोरेसिक वर्टिब्रे। बताएंगे कि ईच रिब्स थिन फ्लैट एंड कवर्ड। देखिए बनी है ना, ऐसे होती है
ये लीजिए फ्लैट, थिन और कवर्ड। तो ईच रिब्स फ्लैट, थिन एंड कवर्ड होती है। फिर है द ईच डोर्सल एंड हैव टू प्रोजेक्शंस, या फिर ऑन द डोर्सल एंड रिब्स आर बाइसेफेलस। देखिए वेंट्रल साइड से तो किस, ये जैसे मान लीजिए ये वेंट्रल साइड है, तो वेंट्रल साइड से तो स्टर्नम से जुड़ी रहती है, डोर्सली साइड से ये थोरेसिक वर्टिब्रे से। तो ये क्या होता है, डोर्सल रीजन ऑफ द ईच रिब्स हैज बाइसेफेलस या हैज टू प्रोजेक्शंस। ठीक है, पिच रिब्स में यहाँ क्योंकि ये किससे जुड़ेगी आगे जाकर, ऐसे जुड़ेगी ना, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ये वाला पोर्शन, फिर यहां से ये वाला ही तो ऐसे जुड़ जाएगी ये जाकर के। तो इसका मतलब जो डोर्सल जो रीजन होता है, डोर्सल रीजन के अंदर इनके अंदर क्या एक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं या बाइसेफेलिस होती है। द प्रोजेक्शन इज नोन एज, उन उभार को क्या बोलते हैं, यानी बाइसेफेलिस डोर्सल रीजन। ईच डोर्सल रीजन इज बाइसेफेलिस इज नोन एज द कैप्टुलम। दो उभार, एक क्या बोलते हैं उसको, केप, CAP कैप्टिलुम, कैप्टिलुम। एक तो क्या हो गया, दो भार होते हैं ना, वन इज द कैप्टिलुम और सेकेंड इज द ट्यूबरकुलम, ट्यूबरकुलम। यानी कि अब आगे की तरफ ये किससे जुड़ी रहती है, स्टर्नम से, पीछे की तरफ ये किससे जुड़ेगी, थोरेसिक। जब ये थोरेसिक कैविटी से जुड़ी है तो इसके अंदर दो प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, बाइसेफेलिस होती है। तो वन इज द कैप्टुलम एंड सेकेंड इज द ट्यूबरकुलम। तो याद रह जाएगा कैप्टुलम और ट्यूबरकुलम। फिर अपन बताते हैं कि जो ईच कौन सा पार्ट है, इसका जो ईच डोर्सल रीजन जो होता है, यानी वो अभी मैंने बताया अटैच टू द डोर्सल पॉइंट्स अटैच टू द थोरेसिक वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री से जुड़ी, थोरेसिक कैविटी नहीं, थोरेसिक वर्टिब्री से जुड़ी हुई है। फिर कितने बताए, यानी 12 बताई थी। तो अब अपन बात करते हैं, आप इतना लिखने के बाद में नोट करोगे कि 1 to 7 पेयर रिब्स आर नोन एज द ट्रू रिब्स। आगे क्या लिख लोगे, ट्रू रिब्स। 1 से लेकर के यानी कि 1 to 7 पेयर ऑफ द रिब्स वेंट्रली, इसको क्या बोलते हैं, ट्रू। पहले लिख लो 1 to 7 आर द ट्रू रिब्स। फिर उसके बाद में आपको इसमें लिखना है, इसी के अंदर फर्स्ट सेवन पेयर ऑफ रिब्स ऑन देयर वेंट्रल साइड अटैच्ड बाय हाइलाइन कार्टिलेज कोस्टल। देखो ये रहा कोस्टल, ये रहा कोस्टल रीजन, हाइलाइन कार्टिलेज एंड कोस्टल कार्टिलेज विथ स्टर्नम। यानी 1 to 7 जिनको क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स। 1 to 7 रिब्स अटैच वेंट्रल साइड, अटैच वेंट्रल साइड विथ हाइलाइन कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज विथ द स्टर्नम। यानी 1 से लेकर के 7 तक की किससे जुड़ी रहती है, वेंट्रल साइड, यानी आगे वाली साइड जिसको बोलते हैं, अपना जो आगे वाला हिस्सा होता है वो वेंट्रल साइड होता है। तो वेंट्रल साइड से स्टर्नम से जुड़ी हुई रहती है सीधे हाइलाइन और कोस्टल कार्टिलेज की हेल्प से, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स बोला जाता है। फिर उसके बाद में आप करोगे कि 8, 9 और 10 पेयर, 8 पेयर, 9 पेयर और 10 पेयर, 8, 9, 10 पेयर यानी 3 पेयर होगी ना, 8 पेयर, 9 पेयर और 10 पेयर, यानी 8 पेयर, 9 पेयर, 10 पेयर ribs joined with each other on the ventral side by the cartilage and attached with the 7th ribs। यानी कि 8 पेयर, 9 पेयर और 10 पेयर, 3 ribs are joined with the 7th pair, joined with the 7 number cartilage in the ventral side, so is known as the falls।
ये आप ध्यान रखें कि 8 पेयर, 9 पेयर, 10 पेयर, इन तीनों क्या बोलते हैं, फॉल्स बोलते हैं। अब इनको फॉल्स क्यों बोला जाता है, इस आप लोग लिखोगे रिब्स जॉइंट विथ ईच अदर ऑन वेंट्रल साइड बाय द कार्टिलेज एंड अटैच विथ द सेवंथ रिब्स। किससे जुड़ी हुई, 7वीं से जुड़ी हुई है, ना कि स्टर्नम से जुड़ी रहती है। 8, 9 और 10वीं पेयर वाली को फॉल्स रिब्स बोलते हैं, क्योंकि स्टर्नम से जुड़ी नहीं, आपस में एक दूसरे से जुड़ करके किससे जुड़ जाती है, 7वीं नंबर वाली से जुड़ जाती है। फिर अपन बताएंगे कि 1 to 10, ठीक है, द फर्स्ट 10 पेयर यानी 1 से लेकर के 10 पेयर, इन दोनों को छोड़ना, यानी 1 से लेकर के 10 पेयर वाली जो रिब्स होती है, यानी 1 to 10 पेयर ribs has cartilaginous and on ventral side has cartilaginous and ventral side, so is known as the वेट्रोकॉन्ड्रियल रिब्स। क्या बोलते हैं, वेट्रोकॉन्ड्रियल रिब्स। वेट्रोकॉन्ड्रियल रिब्स 1 से लेकर के 10 तक की है, उसका वेंट्रल साइड कार्टिलेज का होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, वेट्रोकॉन्ड्रियल रिब्स बोलते हैं। लास्ट टू पेयर कौन से, 11 और 12 पेयर, ये भी पेयर में, ये तो लास्ट 2 पेयर यानी 11 और 12, 11 and 12 ribs are not attached any ribs और sternum, ना रिब से जुड़ी है ना स्टर्नम से जुड़ी है, सीधे किससे जुड़ी है, वर्टिबल यानी पीछे से आ रही है निकल करके, are not attached the ribs and the sternum and is called the floating ribs। floating ribs जिसको क्या बोला जाता है, floating ribs बोला जाता है। thoracic ribs provide protection and support of the lateral side of thoracic cavity। thoracic ribs provide protection and support on lateral side of thoracic cavity। चलिए फिर अपन देखते हैं कि thoracic ribs and the sternum, thoracic ribs and sternum combine to form a rib cage, to form a rib, thoracic ribs and the sternum combine to form the rib cage and the thoracic basket by which heart, big blood vessels, lungs, trachea are protected। इसके अंदर ये प्रोटेक्टेड रहते। तो हमारा टॉपिक क्या था, एक तो था स्टर्नम जिसको ब्रिस्ट बोन भी बोलते हैं, वहां पे लिख लेना, स्टर्नम के ब्रैकेट में क्या लिख लेना, ब्रिस्ट बोन भी बोला जाता है, वो एक होती है। रिब्स कितनी होती है, 12 पेयर होती है, 1 to 7 पेयर को ट्रू रिब्स बोलते हैं, ठीक है। फिर 8, 9 और 10 पेयर को क्या बोलते हैं, फॉल्स बोलते हैं, क्योंकि ये स्टर्नम से ना जुड़ करके 7 वाली रिब से जुड़ी हुई रहती है। 10, 11 और 12 पेयर वाली ना स्टर्नम से जुड़ती है ना किसी रिब से जुड़ती है, इसको फ्लोटिंग बोला जाता है। तो यहाँ पर टॉपिक कौन सा कंप्लीट होता है, एक्सियल स्केलेटन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब अपन बात करते हैं, एक बार देखिए, एक्सियल स्केलेटन के अंदर स्कल की इसमें 29 होती है बोन्स, वर्टिबल कॉलम में 33 बोन्स होती है, ठीक है। फिर स्टर्नम 1 है और रिब्स में कितनी है, 12 पेयर होती है, और एक्सियल में टोटल होती कितनी है, 80 बोन्स होती है।